हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सुनिए आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से या एक एज ए फार्मासिस्ट अगर मैं हूं तो मैं कितने मेडिकल स्टोर खोल सकता हूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या फिर हमें इस टाइप का डाउट आता है कई बार हमारे मन के अंदर कि अगर मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गया या मैंने रेंट ही कर लिया मान लो बाई चांस किसी का, और मुझे मल्टीपल स्टोर खोलने हैं और वो सारे के सारे मेडिकल स्टोर मेरे ही होने चाहिए, तो मैं उसको कैसे करूंगा। एक क्वेश्चन ये हमारे मन के अंदर आता है। या फिर जिस लोगों को नहीं पता है उसके मन में ये डाउट आता है कि एक लाइसेंस अगर मेरे पास में है तो मैं कितने मेडिकल स्टोर उस लाइसेंस के बेस पे ओपन कर सकता हूं, और मेडिकल स्टोर क्या खोलना सही है आज के टाइम पे या फिर आउटडेटेड हो चुका है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बचा है। ये 3-4 टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए और इसके हिसाब से आप एक्शन ले सके। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, रीलेबल के प्लेटफॉर्म से ना अभी 250% से ज्यादा सैलरी हाइक मिल चुकी है। लोगों को 42 लाख रुपीस से ऊपर का पैकेज मिल चुका है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम नहीं है। 1400 लोग से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइप का पैकेज ले चुके हैं, राइट। रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फ्री का टेस्ट देके अपना ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं, उसके अंदर इनरोल करके आप चीजों को सीख सकते हैं। उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीलेबल पे अगर ये कोर्सेज आपको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, 14 दिन के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी गारंटी है। मींस यहाँ पे आप प्रिपरेशन दीजिए, प्रिपरेशन टेस्ट दीजिए, नहीं सफलता मिलती कोर्स लीजिए, कोर्स लेने नहीं समझ में आता, आपको लगता नहीं मैं गलत डोमेन में आ गया हूं, पैसा रिफंड लीजिए, दूसरे डोमेन में रजिस्टर्ड अपने आप को कर लीजिए। और यहां सीखने के बाद आप चले जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगेन, और यहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनी अवेलेबल है। जैसे कि बात करें पेप्सिको की बात करें, पेटीएम की बात करो, आप यहाँ पे स्विगी की बात करें, सौमी की बात करें, इसके जैसे 800 से ज्यादा कंपनी रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, आप क्या बोलते सेल्स में जाना चाहते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, ये सारे कोर्स रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्लस टेस्ट अवेलेबल है। जाके दे दीजिए। और तो और टेस्ट देना है आपको, इसके लिए किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्स पूरी इंडिया में कहीं भी मोबाइल से एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं आता, एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूं यहाँ पे, वो है एग्जांपल शुभम आहूजा का। शुभम आहूजा ने बीकॉम मतलब एज ए ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब लिया है, रीलेबल के ऊपर टेस्ट देके और वहां से कोर्स लेके, ठीक है, डेडिकेट किया अपने आप को, सीखा और सीखने के बाद जॉब ले लिया। तो फ्रेंड, मैंने रीलेबल का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, टेस्ट का कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, वहां से क्लिक करके अपने आप को एनरोल करिए और यस अपनी ड्रीम जॉब पूरा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो फ्रेंड देखिए, जो पीसीआई का रूल है, पीसीआई मतलब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हमको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसके जहां रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं या फिर हम फार्मासिस्ट कहलाते हैं, चाहे हमने डी फार्मा किया हुआ या बी फार्मा किया हुआ, दोनों केस के अंदर जब हम पीसीआई से रजिस्ट्रेशन हमारा होकर आ जाता है तो हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने पर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं, ऐसा पीसीआई का कहना है या ऐसा रूल है। आपको मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती या पीसीआई नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप एक ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से अगर मैं घुमा के बोलूं तो आप एक लाइसेंस के ऊपर सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, बस। ठीक है, तो यह चीज आपको क्लियर हो गया। जो भी फार्मासिस्ट है, चाहे आप डी फार्मा की हो, चाहे आप बी फॉर्म की हो, चाहे आप फॉर्म डी किए हो, चाहे आप एम फॉर्म की हो, हर एक कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल लाइसेंस इशू होता है, बस, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जहां भी आप ओपन करेंगे। अब ये लाइसेंस दो तरीके से यूज किया जा सकता है। आप खुद मेडिकल स्टोर खोल लीजिए या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर अपना लाइसेंस रेंट कर सकते हैं। रेंट इन द सेंस आप वहां पे एज अपॉइंट हो, मतलब एक जॉब की तरह वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वहां पे आप वर्कर की तरह काम करेंगे, आपका लाइसेंस लगा रहेगा और आप भी वहां मेडिकल स्टोर पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट। एक तरीका ये हो जाता है। अब यहां पे बात आती है कि मान लो मैंने एक मेडिकल स्टोर खोल लिया और मैं ये चाह रहा हूं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर मैं अपने ही नाम से अपने ही सिटी के अंदर मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूं। देन कैसे होगा?
क्योंकि लाइसेंस तो एक ही है और उस पर एक ही खुल सकता है। तो ऐसे कैसे होता है, या अदर जो कंपनीज है जो रिटेल चेन फ्रेंचाइजी मॉडल यहाँ पे चल रहा है इंडिया के अंदर, उसमें कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें क्या है कि एक लाइसेंस पे आप एक ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलने हैं तो आपको मल्टीपल फार्मासिस्ट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, मींस मल्टीपल फार्मासिस्ट लगेंगे वहां पे। तो आपका नाम लेकिन सेम रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने श्याम मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्टोर मैंने खोला, श्याम मेडिकल स्टोर, ठीक। अब ये चाहता हूं श्याम मेडिकल स्टोर से मैं मल्टीपल मेडिकल स्टोर अपने खोल लूं सिटी के अंदर, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं, बिजनेस मेरा ठीक ठाक चल रहा है, या अपने सिटी से दूसरे सिटी में, या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अगर मैं दूसरा खोलना चाहता हूं, चाहे अपने बाजू में या अपने से 50-100 किलोमीटर, 200-1000 किलोमीटर दूर खोलना चाहता हूं, मुझे दूसरे बंदे के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहां पे क्या होता है कि आप जिस नाम से अपना श्याम मेडिकल स्टोर के नाम से अगर मैंने लाइसेंस लिया है, तो दूसरा वाला भी आप श्याम मेडिकल स्टोर के ही नाम से लाइसेंस लेंगे। अब यहां पे क्या केस क्या होगा कि मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होगा ना वो आपके नाम से होगा। जब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है उसमें दो बंदे होते हैं, एक तो जो ओनर होता है वो, और एक फार्मासिस्ट, राइट। तो फार्मासिस्ट के बिना मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता। जब मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलने जाएंगे, आप अपना खुद का खोल रहे हैं, उसके ओनर तो आप ही रहेंगे, लेकिन वहां पे एक फार्मासिस्ट आपको अटैच करना पड़ेगा जिसके नाम पे मेडिकल स्टोर ओपन होगा, क्योंकि बिना फार्मेसी का लाइसेंस बिना फार्मासिस्ट खोल नहीं सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आपके सारे मेडिकल स्टोर अपने रहेंगे, लेकिन हर एक मेडिकल स्टोर पे एक अलग अलग लाइसेंस लगाना पड़ेगा। आप अपने किसी फ्रेंड का, किसी और का वहां पे लगा सकते हैं, या उसको वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, या लाइसेंस रेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो यही फिलहाल सिस्टम होता है। रिटेल चेन फ्रेंचाइजी क्या करती है, रिटेल चेन फ्रेंचाइजी में क्या होता है फ्रेंड, जैसे वो लोग पूरी इंडिया के अंदर बहुत सारे मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन उनकी फ्रेंचाइजी लेता है, जैसे कि मैं श्याम मेडिकल स्टोर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं जेनरिक आधार के साथ काम करूं या दवा इंडिया के साथ काम करूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, दवा इंडिया का मैं फ्रेंचाइजी लूंगा। तो श्याम मेडिकल स्टोर मेरा नाम तो है, तो मैं बाहर जो बोर्ड लगाऊंगा ना वो दवा इंडिया का लगाऊंगा। क्यों दवा इंडिया का लगाऊंगा, क्योंकि दवा इंडिया की ब्रांडिंग ज्यादा अच्छी है, उसकी वजह से कस्टमर मेरे पास आया, तभी तो मैंने उनका फ्रेंचाइजी लिया है। या जेनरिक आधार का मैं लगाऊंगा, जनरल का, या मैं संजीवनी का लगाऊंगा, जिसकी भी फ्रेंचाइजी लूंगा, और उसी नाम में छोटा सा एक जगह कोने पे मेरा नाम लिखा रहेगा श्याम मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर श्याम के नाम से है, श्याम मेडिकल स्टोर ही है, लेकिन ब्रांड बाहर ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं, दवा इंडिया की, या फिर संजीवनी की, या फिर जिसका भी हमने लाइसेंस फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। तो मेडिकल स्टोर का वही रहता है। इसी तरह सेम आप भी कर सकते हो। अगर आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और अगर आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं दूसरे स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, तो वहां भी ऐसा रहेगा। आपकी जो ब्रांडिंग होगी ना, आपकी जो श्याम मेडिकल स्टोर मेरा है, तो श्याम मेडिकल स्टोर से सबको मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। तो सब लोग अपने अपने नाम से ऑलरेडी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लिए होंगे, राम मेडिकल स्टोर, आनंद मेडिकल स्टोर, मिश्रा मेडिकल स्टोर, दुबे मेडिकल स्टोर, सबने लिया होगा। लेकिन बाहर ब्रांडिंग मेरी लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास ब्रांड में पावर है, मुझको लोग कंज्यूमर मुझको जानते हैं, और मेरे ब्रांड की वजह से उनकी दुकान पे मेडिसिन लेने के लिए आएंगे, राइट। तो ये फिलहाल सिस्टम होता है जब हम क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर खोलते हैं। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन जो पॉइंट रह गया इस वीडियो के अंदर, कि क्या इस समय मेडिकल स्टोर खोलना सही है, क्या इसमें जाना सही है, प्रॉफिटेबिलिटी बचा हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो क्या मुझे होलसेल की तरफ जाना चाहिए या फार्मा में कोई और बिजनेस में जाना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें, एक डी फार्मा लोग लिए, अगर आपने डी फार्मा किया है और आपके पास इतना बजट है फ्रेंड कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, गो फॉर द मेडिकल स्टोर। डी फार्मा का जो डिप्लोमा कोर्स बनाया गया है, बेसिकली वो मेडिकल स्टोर के लिए ही बनाया गया है। तो डी फार्मा का कोर्स बेसिकली बनाया ही गया है मेडिकल स्टोर के लिए, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी आपको मेडिकल स्टोर पे देनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आपको जॉब पे देना चाहिए। वो फार्मासिस्ट भी हो सकता है, वो एमआर भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। और मेडिकल स्टोर खोलना प्रॉफिटेबल है, यस। आज के टाइम पे भी मेडिकल स्टोर का बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन फार्मेसी कभी भी ना मेडिकल स्टोर के बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी। हाँ, जो लोग एजुकेटेड हैं वो ऑनलाइन जाएंगे, लेकिन मेडिसिन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली हम लोकल मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, क्योंकि हमें तुरंत ठीक होना होता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट का विंडो है ना, ये ऑनलाइन जल्दी से कभी फुलफिल नहीं कर पाएगी। हाँ, अपोलो फार्मेसी या उसके जैसी बहुत
बहुत सारी फार्मेसी है जो 2 घंटे के अंदर डिलीवरी करती हैं, लेकिन आप ही सोचो कि आपके घर में कोई बीमार है तब क्या 2 घंटे मेडिसिन के लिए वेट करेंगे? नहीं। आप अगर 2 घंटे आपको मेडिसिन लाने में भी लग सकते हैं ना, तब भी आप बाइक से खुद लेके जाओगे और लेके आओगे, क्योंकि ये नेसेसिटी है, यहाँ पे लाइफ की बात है। तो ऑनलाइन से कंपटीशन जरूर मिलेगा, ठीक है, सेल में इंपैक्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है, खासतौर पर जो डायबिटीज है या क्रोनिक सेगमेंट की जो मेडिसिन है स्पेशली। बट अगर एक्यूट सेगमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट होगा मेडिकल स्टोर के बिजनेस के ऊपर, राइट। और ऑफलाइन मेडिकल स्टोर के बिजनेस को मल्टी वेज में आप ग्रो कर सकते हैं। अभी ग्रो कैसे करेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दूसरे वीडियो को, जिसमें मैंने बताया मेडिकल स्टोर को कैसे हम मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यस, आज के टाइम पे मेडिकल स्टोर का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बस ये है कि मेडिकल स्टोर को प्रॉफिटेबल आपको बनाना आना चाहिए, अंडरस्टैंड, ये आपको सीखना पड़ेगा, वो दूसरे वीडियो से आप जाके सीख सकते हो। तो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो बिल्कुल खोलो, हाँ, मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते तो आप जॉब के लिए जा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, नॉलेज मिला हो तो। और किस टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करके मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओनली 300 रुपीज कंसल्टेशन फी मेरा होता है। जो बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है 9058623737, इस पे करके, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहां से पे करके कंसल्टेशन कॉल बुक करके मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं, अपने फार्मेसी से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फार्मा कंपनी है, मार्केटिंग है, कोई भी आपको फार्मा से रिलेटेड डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।